रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1 साल पूरा हो चुका है। इन गुजरे 1 साल के दरमियान रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़ी तबाही मचाई। बावजूद इसके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मंसूबे अभी तक पूरे नहीं हो पाए, जबकि रूस अपने 1,80,000 से ज्यादा सैनिकों की कुर्बानी दे चुका है इस जंग में। और इस जंग के दौरान अगर किसी एक शख्स पर दुनिया की निगाहें टिकी थी तो वो है व्लादिमीर पुतिन। क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा? बातचीत से थम जाएगी साल भर की जंग। मैदान जंग में ही साफ होगी तबाही की तस्वीर। या फिर युद्ध 2024 तक भी खिंच सकता है। पिछले साल आज के ये दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य अभियान यानी मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर जंग का ऐलान किया था। तबाही और बर्बादी की तस्वीरों को दुनिया बस देखती रही और साल भर का वक्त गुजर गया। इस जंग का अंत खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी नजर नहीं आ रहा। तभी तो उन्होंने अब कुछ ऐसे बहाने गढ़ने शुरू कर दिए। На политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими. Все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе. В западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие. जाहिर है जंग के अंजाम के बारे में भी उनकी समझ उतनी ही होगी। इस 1 साल तक चली जंग का कोई नतीजा नहीं निकला, ना कोई जीता ना ही कोई हारा। अलबत्ता दोनों तरफ से लोग जरूर जिस्मानी और जहनी तौर पर बुरी तरह जख्मी हुए। तीन दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति ने रूसी संसद में 105 मिनट के भाषण में जो कुछ कहा, उसको अगर डिकोड किया जाए तो उसमें 5 की वर्ड्स सुनाई पड़ते हैं। पहला पश्चिमी देश, दूसरा अमेरिका, तीसरा यूक्रेन, चौथा हथियार और 5वां युद्ध। स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस में रूसी राष्ट्रपति ने एक बार फिर जता ही दिया कि असल में पश्चिमी देशों की मंशा ने रूस के मिलिट्री ऑपरेशन को जंग में तब्दील कर दिया और वो नहीं चाहते कि जंग खत्म। Начало специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. Ведь говорили об этом публично. बेशक रूसी राष्ट्रपति पश्चिम और खासतौर पर अमेरिका के सिर इस जंग का ठीकरा फोड़ रहे हों, मगर एक सच ये भी है कि वो खुद भी बुरी तरह इस जंग के जाल में उलझ कर रह गए हैं और अब उनके लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसे हालात हो गए हैं। बढ़ गई हैं। ये जंग 1 साल से ज्यादा चल गई है और भी चलने का अंदेशा है। अब हर एक जंग होती है जर और जमीन के ऊपर, और उसके और दूसरा जर और जमीन के साथ में जर उनको निकलता है ऑलरेडी प्रॉफिट आर्मामेंट सेल से। तो ये जो जितना चल रहा है, इस जंग का बेसिक प्रॉब्लम था नेटो को आप यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का था, क्योंकि नेटो अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहता है। जंग की शुरुआत यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने के इरादे से की गई, मगर राष्ट्रपति पुतिन की बात को पकड़कर रूसी सैनिक यूक्रेन पर टूट पड़े थे।
24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस दौरान यूक्रेन ये नहीं सोच रहा था कि इतने बड़े स्तर पर रूस की तरफ हमला किया जाएगा। पर आपको बता दें कि 1 साल पूरा होने वाला है और रूस ने यूक्रेन के तमाम एरिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको ध्वस्त कर दिया है। हालांकि अभी ये युद्ध लगातार जारी है, पर कई रिपोर्ट्स ऐसी बताती हैं कि रूस ने जो ब्लैक सी ट्रेड रूट है वहां के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और लगभग 18% जो एरिया है जो कि वहां की इकोनॉमिक गतिविधि पर कंट्रोल करता है, उस पूरे एरिया में रूस की तरफ से यूक्रेन पर कब्जा कर लिया गया है। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों के भीतर यूक्रेन की राजधानी की हद तक बम पहुंचने लगे थे और अब 1 साल का वक्त गुजर गया, मगर ना तो बमों की बरसात थमी, ना ही यूक्रेन के लोगों के आंसू आज तक भी रहे। तो पिछले साल आज ही के दिन दुनिया सहम गई थी और डरने भी लगी थी क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया था। लेकिन इस जंग के दौरान भारी तबाही और बर्बादी के बीच अगर किसी एक शख्स ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा तो वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ताकत के सामने भी घुटने नहीं टेके। तबाही और बर्बादी के निशान से पट गया यूक्रेन। खंडहर बन चुके हैं यूक्रेन के तमाम शहर। आंसुओं का समंदर थमने का नाम नहीं ले रहा। जिद और जुनून एक हंसते मुस्कुराते देश का ऐसा हाल कर देगी, ये किसी ने कभी सोचा नहीं था। और अब तो युद्ध के 1 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन यानी 24 फरवरी 2022 को रूस ने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला किया था। युद्ध के दौरान दोनों देशों को भारी जान और माल का नुकसान हुआ है। जैसे ही रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के आसमान को अपना ठिकाना बनाया, सारी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका और उसके मित्र देश यूक्रेन के पाले में आकर खड़े हो गए और फिर यहां से शुरू हुई भीषण जंग। रशिया की वीकनेसेस सामने आ गई हैं, उसकी मिलिट्री लीडरशिप में बड़ी कमजोरियां हैं। भारत के साथ जब एक्सरसाइज होती है उसमें ये खामियां निकलती हैं, एयर एक्सरसाइज में उसकी खामियां निकलती हैं। हालांकि वो टेक्नोलॉजिकली बड़ा एडवांस हो गया था, पर मिलिट्री स्ट्रैटेजी से वो उतना एडवांस नहीं है और वहां पे उसकी कमियां महसूस हो रही हैं। तो इस समय मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि रशिया को बहुत सबक सीखने की जरूरत है और बड़ी इसमें गलतियां निकली हैं, जिससे भारत को भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास में 2 फ्रंट वॉर होने वाली है। भारत इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करेगा ये अब देखना होगा। इस जंग में जिस नए चेहरे ने पूरी दुनिया की नजरों में अपने लिए खास जगह बनाई, वो चेहरा है ये, नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की। इस जंग के 1 साल पूरा होने के बाद बेशक रूस ने अपनी संसद के जरिए दुनिया भर से इस युद्ध पर बात की हो, मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। І всієї нашої держави зустрівся сьогодні з делегацією Італії на чолі з прем'єр-міністром пані Джорджією Мелоні. Італія принципово і потужно підтримує нас в боротьбі за незалежність. Є новий пакет оборонної підтримки, що включає, зокрема, ППО. Є готовність Італії співпрацювати разом із нами для реалізації формули миру. इस जंग का एक सच ये भी है जो भयावह है। रूस के बमों की बरसात की वजह से यूक्रेन के कई शहर करीब तबाह हो चुके हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का अंदाजा है कि 24 फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक यूक्रेन का करीब
138 अरब डॉलर का बुनियादी ढांचा करीब करीब पूरी तरह तबाह हो चुका है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रूसी हमलों से 1,49,300 रिहायशी इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। जो जंग छेड़ी गई है बेसिकली ये रशिया ने नहीं छेड़ी कि मैं नेटो को नीचा दिखाऊं। रशिया ने जंग छेड़ी है कि नेटो मुझको घेरने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन में घुसने की। इस शख्स ने रूस के आगे घुटने न टेकने की जो कसम खाई तो उसने रूसी हमलों को कड़ी टक्कर देने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रूस की सेना के हमलों के बाद यूक्रेन अब शायद पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पश्चिमी देशों के नजदीक पहुंच गया। आज तक ब्यूरो।